हरियाणवी एक्टर उत्तर कुमार की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर कर ली गई है। उत्तर कुमार पिछली 16 तारीख में कोर्ट में पेश किए गए थे, जिसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने आदेश की थी, जिसके बाद लगातार परिजन और प्रशंसकों को इंतजार था कि वो कब बाहर आएंगे। आज उनके कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से बहस और दलीलें रखी गई। कोर्ट ने उत्तर कुमार पक्ष है उनकी बात सुनते हुए आज जमानत दी है। क्या कुछ कोर्ट रूम में हुआ, वकील विपिन त्यागी उत्तर कुमार हमारे साथ में सीधी बातचीत करते हैं। सर, क्या कुछ रहा आज कोर्ट रूम में? कोर्ट में सत्य की विजय हुई है और असत्य पराजित हुआ है। केवल आरोपों के आधार पर किसी व्यक्ति को जेल में नहीं रखा जाना है, ये कम से कम अब तय हो गया है। न्यायालय ने इस चीज को कंसिडर किया है और आरोप ऐसे जिनका कोई साक्ष्य नहीं था, जिनका कोई भी तथ्य ऐसा नहीं था जिस पर विश्वास कर सके, ऐसी चीजों के साथ हुआ है, तो न्यायालय ने तभी बेल दी है इसमें। सर, बेल राशि क्या है? क्या जमानती बताया जा रहा है कि 2-2 लाख की जमानती मांगे गए हैं, 2 लाख का पर्सनल बेल बॉन्ड है? हाँ, 2 लाख रुपए के 2 जमानती और 2 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड, ये न्यायालय का अपना विवेकाधिकार है और ये निश्चित रूप से न्यायालय का अपना निर्णय है, वो हम सबके लिए मान्य है। सर, क्या कुछ रहा? क्योंकि जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे थे, तो दलील यही दी जा रही थी, क्योंकि कोर्ट में पहले पुलिस ने पहले एफआईआर लगा दी है। डिले एफआईआर इस पूरे मामले को लेकर दर्ज हुई है, और शायद जो साक्ष्य है डिजिटल और जो एविडेंस है वो भी प्रस्तुत नहीं हुए हैं। तो क्या कुछ रहा आज कोर्ट में? क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा था, लगातार जो एक्ट्रेस थी उनकी तरफ से मीडिया में भी इंटरव्यू दिए जा रहे थे, तो क्या कुछ वहां कोर्ट रूम में आज हकीकत में निकल के आया? कोर्ट रूम में काफी लंबी केस के दौरान बहस हुई है। उनके उस तरफ से भी अधिवक्ताओं ने अपना पक्ष रखा है, लेकिन न्यायालय ने बाद में इस चीज को कंसीडर किया है कि जो एक एफआईआर इतनी देरी से एफआईआर हुई है, उसका कोई स्पष्टीकरण वहां नहीं था। और इस संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऐसे तमाम निर्णय हैं जो इस तरह की एफआईआर को प्रोत्साहित करते हैं कि ऐसा चीजों को नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज, जो केवल आरोप लगाना, उस आरोप के समर्थन में ऐसा कोई एविडेंस नहीं देना, केवल मौखिक किसी भी साक्ष्य के आधार पर किसी सजा को नहीं दिया जा सकता। ना ही किसी व्यक्ति को एक अनिश्चित काल के लिए जेल में डाला जा सकता है। एक कुछ प्रोसेस है, उन प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे तो चीजें आगे चलेंगी। और जहां जिस केस में जो पुलिस पहले खुद अपनी विवेचना के दौरान एफआईआर लगाकर समाप्त कर चुकी थी, तो अब पुलिस ने दोबारा फिर किन परिस्थितियों में उसको जेल के अंदर डाल दिया, अरेस्ट कर लिया, उन सारी चीजों को भी कोर्ट ने कंसिडर किया है और समस्त जो हमारे आर्गुमेंट्स थे, जो हमारे द्वारा उसमें पेश किए गए दलीलें, उन चीजों को सही मानते हुए जमानत दी है। सर, पुलिस के लिए भी क्या कुछ टिप्पणी की गई? क्योंकि पहले ही पुलिस के अधिकारियों द्वारा पूरे मामले को जांच करते हुए एफआईआर लगाई गई, फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई। उसके बाद दोबारा जब सर्किल चेंज हुआ, उसके बाद गिरफ्तारी हुई, और वो भी अमरोहा धनौरा से। तो ऐसा क्या कुछ हुआ जिसके लिए पुलिस को वहां जाना पड़ा और देर रात उठा के फिर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ा? देखिए, पुलिस की कार्य प्रणाली क्या है, इस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, कोर्ट ने क्योंकि कुछ टिप्पणी की? नहीं, कोर्ट ने इसके ऊपर टिप्पणी नहीं की है, लेकिन कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर कोर्ट ने इंगित किए हैं और निश्चित रूप से जो विवेचना अधिकारी है वो उन्हें उस पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर चुका था, जो व्यक्ति पहले से विवेचना में शामिल हो चुका था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि उसे आपको रात को 3 बजे 2 बजे अरेस्ट करने के लिए इतनी दूर जाना पड़ा? ऐसा कोई कारण उसमें नहीं था। तो ये निश्चित रूप से एक जो पुलिस प्रणाली है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा था और न्यायालय ने भी इस चीज को गंभीरता से कंसिडर किया। सर, परवाना निकल चुका है। क्या माना जाए कि कल उत्तर कुमार जेल से बाहर अपने परिजनों और प्रशंसकों के बीच होंगे? देखिए, महत्वपूर्ण जेल से बाहर निकलना निश्चित रूप से प्रशंसकों के लिए हो सकता है, लेकिन लीगल अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बाहर निकलना एक प्रक्रिया का भाग है, लेकिन जमानत बहुत महत्वपूर्ण है। और ये निश्चित रूप से जमानत मिलना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, और ये एक न्यायिक प्रक्रिया में जो विश्वास है एक आम जनमानस का, वो भी उसके ऊपर कहीं ना कहीं एक साबित होता है। रही बात बाहर निकालने की, तो वो एक जमानती है, एक प्रक्रिया है, निश्चित रूप से आज नहीं तो कल बाहर आएंगे ही। धन्यवाद सर। देखिए, साफ तौर पर उत्तर कुमार के वकील विपिन त्यागी बता रहे थे कि एक न्याय की जीत हुई है, और जल्द ही अब उत्तर कुमार जेल से बाहर आकर अपने परिवार और प्रशंसकों के बीच होंगे। गाजियाबाद से पीयूष बॉ, जी मीडिया। हाँ, खा लो यार। कोई ऐसा थोड़े मिठाई खाने में कोई वो
हुए शॉक हो गए थे। ग्राउंड तो आपका डिले वाला रहेगा। डिले में ग्राउंड बहुत है हमारे पास। एफआर वाला भी है इसमें। फिर जो घटना घटी है 5 साल पहले घटी है, 5 साल घटने को डिले एफआर जो हुई है, फिर उसमें